हाय गाइस, वेलकम बैक। बहुत नाइंसाफी के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 10 गॉसिप्स अथवा खबरों के बारे में। लेकिन अगर आपने इनको सीरियसली ले लिया तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, तो इसीलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ऐसी ही चटपटी खबरें आपको सुनने को मिलती रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है वो आ रही है अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के रिश्ते को लेकर के, कि दोनों के बीच में जो 2 साल पुराना एक रिलेशनशिप था, फाइनली वो एंड पर आ गया है और दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अनन्या पांडे जो कि चंकी पांडे की बेटी है, पिछले 2 सालों से आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी। आदित्य रॉय कपूर वो बंदा जिसने अपने करियर में केवल 2 फिल्में अच्छी दी हैं, जिनमें नाम है आशिकी 2 और ये जवानी है दीवानी। इसके बाद इनको ना कोई जानता, ना कोई पहचानता, ना कोई इनकी फिल्मों के बारे में बात करता। लेकिन इनके रिश्तों के चर्चे हमेशा बने ही रहते हैं। मार्च में जब आदित्य रॉय कपूर एक बार श्रद्धा कपूर के घर गए थे, इसीलिए अनन्या पांडे को गुस्सा आया और उसने आदित्य रॉय कपूर के साथ ब्रेकअप कर लिया। कल परसों मैंने आपको ये भी बताया था कि अनन्या पांडे ने पेपरैजी को साफ ये बात बोली है कि भाई आप हमारी पिक्चर्स को इस तरीके से पब्लिश मत किया करें। जब मुझे कोई पिक्चर शेयर करनी होगी तो मैं आपको खुद बुला लूंगी। जिसका मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ही यही है कि दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और फाइनली ये न्यूज आपके सामने है। इसके बाद बढ़ते हैं बॉलीवुड की अगली खबर की तरफ, जो है शाहिद कपूर को लेकर के। शाहिद कपूर को सडनली पिछले पुरानी बातें कुछ याद आ गई हैं, कुछ पुराने प्यार याद आ गए हैं, जिसमें 2 बड़ी एक्ट्रेसेस जिनका हम सबको पता है, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा, इन दोनों की बात की जा रही है। और शाहिद कपूर ने एक बहुत ही बड़ा संगीन दोनों के ऊपर कैरेक्टर को लेकर इल्जाम लगाया कि मुझे प्यार में 2 बार धोखा हुआ है और दोनों ही बार मैं बड़ी ही मुश्किल से संभला हूं। एक इंटरव्यू दिया जा रहा था जिसमें शाहिद कपूर अपनी वाइफ मीरा राजपूत के सामने ही ये सब बातें कर रहे थे और ये बातें उन्होंने साफ ऑन कैमरा बोली हैं कि 2 बार ऐसा हुआ। हालांकि शाहिद ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि शाहिद किसकी बात कर रहे हैं। अगली और शॉकिंग खबर आ रही है कंगना दीदी के बारे में, जो अब एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में उतर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रही हैं। जी हाँ, एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए इन्होंने ऐसी पागलपंती की बात कर डाली है जिसके बाद वहां के कुत्ते भी भाग खड़े हुए और उन्होंने ये बोला, भाई ये क्या हो गया, ये कौन सा जानवर निकल के आ गया इस देवी जी के अंदर। क्योंकि इन्होंने अपना कंपैरिजन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से कर डाला है। कंगना ने ये बोला है कि अगर किसी भी एक्टर को, बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को इतना प्यार मिला है तो मेरे अलावा वो है अमिताभ बच्चन जी। तो मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं कि कंगना की लास्ट हिट फिल्म थी 2015 में, जिसका नाम था तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स। उसके बाद से कंगना ने लगातार झड़ी लगा दी डिजास्टर फिल्मों की और लगातार 12 डिजास्टर फिल्में दी हैं, जिनमें लेटेस्ट जो उनकी डिजास्टर थी उसका नाम था तेजस, उससे पहले धाकड़, उससे पहले एक लंबी फेहरिस्त है इन महातरमा की फ्लॉप फिल्मों की। और ये खुद को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कंपेयर करती हुई दिखाई दी। तो भाई साहब, मतलब हद होती है, कुछ तो सोच लेते। और अगली खबर आ रही है नन अदर देन लेटेस्ट डिजास्टर डायरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है संजय लीला भंसाली, जिन्होंने हीरा मंडी क्या बना ली, उसके बाद से इनके पागलपन की खबरें, इनके सेट पे जो ये पागलपन मचाते थे और उसके बाद इन्होंने पैसा जिस तरीके से बहाया है फिल्म के ऊपर, कहानी पे काम नहीं किया, उसके ऊपर एक से बढ़कर एक आर्टिकल्स आ रहे हैं। हीरा मंडी मेरे ख्याल में एक ऐसी वेब सीरीज है जो दुनिया की विरली वेब सीरीज है, जिसमें कंटेंट के अलावा हर चीज के बारे में बात हो रही है। पूरी वेब सीरीज में हीरा मंडी नजर नहीं आई, लेकिन बाकी सब कुछ नजर आया। लेकिन इस वक्त पे जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि संजय लीला भंसाली जब सेट पर होते थे तो संजय लीला भंसाली केवल और केवल एक ही सीन में घंटों लगा देता था और घंटों तक उसी सीन के बारे में बात करता था। और वो सीन्स होते थे स्पेशली जो एडल्ट सीन्स थे इस वेब सीरीज में। एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें हम टिपिकल सेम टू सेम डांस स्टेप्स देखते हैं, जो पद्मावत संजय लीला भंसाली की ही फिल्म में से उठाया हुआ जो पद्मावत का गाना है, वो सेम टू सेम स्टेप्स उन्होंने हीरा मंडी में भी करके दिखा दिए, जिस पर मेरी भी नजर गई थी कि भाई साहब ये बन क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे कोई भी हो, सबके सब संजय लीला भंसाली के पागलपन की खबरों के बारे में बता रहे हैं। तो इससे बड़ा डिजास्टर और कुछ नहीं हो सकता। नेटफ्लिक्स ने संजय लीला भंसाली को बैन कर दिया है और आगे से संजय के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता। इसके बाद खबर आ रही है कि दिशा पाटनी के बारे में, जो कि काफी सारे साउथ की फिल्मों में भी काम कर रही है, लेकिन कल के दिन पर दिशा पाटनी सडनली टॉप ट्रेंड में आ गई। इसके पीछे रीजन केवल इतना ही था कि दिशा पाटनी ने एक नई बिकनी खरीदी थी और उस बिकनी को पहन के उसने फोटो खिंचवाई। सिर्फ इन्हीं मौकों का इंतजार कर रहे होते हैं और जैसे ही कोई ना कोई पिक्चर ऐसी आती है, दिशा पाटनी ये मेक श्योर करती है कि फोटोज में केवल और केवल उनकी स्किन दिखे, बिकनी तो दिखे भी नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन इसी के चलते वो टॉप ट्रेंड में आ जाती है। इसको बहुत सारी चीजों में और पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, मैं किन चीजों की बात कर रही हूँ वो क्या है वो आप भी समझते हैं, लेकिन
थाईलैंड में बहुत बड़ा नाम है दिशा पाटनी, और दिशा पाटनी का हर रिच बिजनेसमैन के साथ कह सकते हैं नाम जुड़ा हुआ है। तो अगर अगली बार आप दिशा पाटनी को टॉप ट्रेंड में देखें तो आप समझ जाइएगा कि एक नई फोटो आ गई है, और उसके बाद आपको वो फोटो देखनी है या नहीं देखनी है वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड के नेपो पापा यानी कि करण जौहर के बारे में, जो कि अभी लेटली उसने कोई ऐसा लाफ्टर शो देख लिया है जिसमें उसकी मिमिक्री की गई है। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बड़ी शख्सियत की मिमिक्री की जा रही है, क्योंकि करण जौहर को ऐसा ही लगता है कि ये तो बहुत सैड सिचुएशन हो चुकी है, अपनी ही इंडस्ट्री के लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे लाफ्टर शो की जिसमें करण जौहर की हूबहू कॉपी करने वाले एक एक्टर के बारे में बात की जा रही है, और करण जौहर ने साफ तौर पर यह बात बोली है कि मुझे इस तरीके के शोज फनी नहीं डिप्रेसिंग लगते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही करण जौहर है जो अपने शो पे लोगों की छीछा करता है, लोगों के बेडरूम की बात करता है, लोगों के रिलेशनशिप्स की बात करता है, लोगों के पास्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात करता है। ये वही करण जौहर है जिसको अपने ऊपर की गई मिमिक्री बिल्कुल भी रास नहीं आ रही। अगली खबर आती है औरी के बारे में, जिसने एक पार्टी थ्रो करी है जिसके साथ पार्टी की फोटोज ऐसी वायरल हो रही हैं जिसको देखने के बाद बॉलीवुड की कुछ सेलिब्रिटीज की शर्म से गर्दन झुक चुकी है। मैं बात कर रही हूं औरी की एक ऐसी पार्टी के बारे में जो लंदन में की गई थी, जिसमें अक्षय कुमार के बेटे आरव कुमार और अजय देवगन की बेटी नाइसा देवगन को एक अतरंगी हालत में देखा जा सकता है। आप सोच सकते हैं इन किड्स के बारे में कुछ दिनों के बाद आपके पास खबर आएगी कि ये लोग किसी ना किसी फिल्म में आ रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, बड़े एक्टर बनना चाहते हैं। तो क्या आप बताइए, आप किसी टाइम पर इन लोगों को देखने में इंटरेस्टेड होंगे जो इस वक्त पे लंदन में बैठ के माल पार्टी कर रहे हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है, जिनका कुछ रात का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है, किसके साथ जाएंगे, कैसे वापस आएंगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद हम इनको एक संस्कारी रोल में देख सकते हैं, हम इनको एक बड़ा डेब्यू करते देख सकते हैं, क्योंकि पापा जौहर तो बैठा ही हुआ है इन लोगों को लॉन्च करने के लिए। तो आप सोचकर बताइए कि बॉलीवुड का ऐसा जो चेहरा है उसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल 100% बनता है कि ऐसे चेहरे भी उजागर होने चाहिए। इसके बाद अगली खबर है सोनाली बेंद्रे के बारे में, जिन्होंने अभी लेटेस्ट ही कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जिसको सुनने के बाद लोगों के दिमाग में एक तरीके की युक्ति सूझ रही है कि अगर ये ही स्टेटमेंट किसी आदमी ने किसी औरत के लिए दे दिया होता तो क्या होता। सोनाली ने एक इंटरव्यू में ये बात बोली है कि जयदीप अलावत का चेहरा उनको स्कैरी लगता है। जयदीप अलावत कितने ही स्कैरी क्यों ना हो, लेकिन वो दिल के बड़े अच्छे आदमी हैं। अब आप सोचिए, किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर इस तरीके की बात करना, अगर किसी मेल एक्टर ने किसी फीमेल एक्टर के लिए ऐसा बोल दिया होता तो इस वक्त पे फेमिनिस्ट आ चुके होते, इस वक्त पे फेमिनाजी क्या कर रही होती, पेपराजी क्या कर रही होती, पीआर टीम्स क्या कर रही होती। लेकिन यहाँ पर बात क्योंकि हो रही है जयदीप अलावत एक मेल एक्टर के बारे में जिसकी फेस के बारे में बोला जा रहा है, मुझे अपने आप में काफी शर्मनाक बात लगी, क्योंकि एक इंसान का चेहरा उसके हाथ में नहीं होता, वो कैसा दिखता है, वो क्या करता है। हाँ, आजकल फिलर्स का जमाना है, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का जमाना है, लेकिन मेरे हिसाब से जयदीप अलावत इन सब के बियॉन्ड है, एक जबरदस्त एक्टर है और उनके बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मेरे एक समय में फेवरेट डायरेक्टर रहे दिवाकर बैनर्जी के बारे में, जिन्होंने अपनी फिल्म LSD2 जिसमें उन्होंने सारी हदें पार कर रखी हैं, जिसमें उन्हें हर चीज वो दिखा रखी है जिसको देखने के बाद आपकी गर्दन शर्म से झुक जाएगी। LSD2 इस फिल्म के फेल होने का जिम्मा दिवाकर बैनर्जी ने बताया है कि उस वक्त पे बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी जिनकी टिकट्स बुक हो रखी थी, इसीलिए मेरी पिक्चर की टिकट नहीं बिकी, इसीलिए मेरी फिल्म LSD2 फ्लॉप हो गई। नहीं तो मेरी फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, इसमें बहुत सारी कहानी ऐसी थी, इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो ऑडियंस को देखना चाहिए था, लेकिन इसको टिकट्स नहीं मिली, इसको स्क्रीन नहीं मिली, क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान की बात कर रहे थे, ये दोनों फिल्में लगी हुई थी, इसलिए मेरी फिल्म को जगह नहीं मिली है। तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी फिल्म में अच्छा से अच्छा कोई एक्टर ले आइए, कोई बड़ा एक्टर ले आइए, अगर उसमें कहानी नहीं होगी तो जनता उसको नहीं देखेगी। अगर उस फिल्म में कहानी नहीं है तो ऑडियंस उस फिल्म को नहीं देखेगी, और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। चाहे हम लोग बात करते हैं लापता लेडीज जैसी एक फिल्म की, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, जो केवल 5 करोड़ के बजट में बनी हुई फिल्म थी, जिसको ज्यादा लोगों ने थिएटर में नहीं देखा, अब वो OTT पे जो रिलीज हुई है तो नंबर 1 पे चल रही है। ये है कंटेंट की पावर, और ये मैं हमेशा से कहती हूँ, कंटेंट की पावर सबसे बड़ी पावर होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो भाई साहब, जरा अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि जो कहानियां आप पहले बनाते थे वही कहानियों पर काम की। तो आज की आखिरी खबर है पूजा एंटरटेनमेंट के बारे में। जैकी भगनानी, वाशु भगनानी की पूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी ने एक के बाद एक सभी डायरेक्टर्स, एक्टर्स को दिवालिया कर डाला है। इससे पहले उन्होंने एक्टर्स के पीछे पड़ गए थे, और अब के टाइम में अली अब्बास जफर जैसे एक नामी डायरेक्टर का उन्होंने करियर खत्म करके रख दिया है। आज की डेट में अली अब्बास से कोई बात नहीं करना चाहता, उसका कोई फोन नहीं उठाना चाहता, क्योंकि उसने बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई थी, और वो इसलिए बनाई थी क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट को पूरा भरोसा था, और वो कहानी में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस कराते रहते थे। इसीलिए आज के टाइम पर यह हाल हो चुका है अली अब्बास जफर का। अब आप सोचिए
इस फहरिस्त में वैसे तो नाम बहुत सारे हैं जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और बड़े बड़े प्रोडक्शन कंपनीज के चलते अपनी लुटिया डुबो बैठे, उसमें अगर हम नाम लेते हैं तो अली अब्बास जफर का नाम सबसे आगे इस वक्त पे आ रहा है। कोई भी अली अब्बास जफर के साथ काम नहीं करना चाहता। ये बहुत सैड स्टेट ऑफ रियलिटी है, क्योंकि अली अब्बास जफर एक कमाल के डायरेक्टर हैं, इससे पहले उन्होंने कमाल की मूवीज बनाई हैं। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ये जो इस तरीके की एक दूसरे को पुल डाउन करने की पॉलिटिक्स चलती रहती है, आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें प्लान्ड होती हैं या एक दूसरे का करियर खत्म करने के लिए होती हैं? मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आपको जो भी कहना है किसी भी खबर के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी